अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन और उसमें हम देखेंगे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसे हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं और इसकी हम स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर की एक एग्जांपल भी देखेंगे और सिंपल लॉगिन सिस्टम यूजिंग इफ एल्स जो है ये भी हम एग्जांपल देखेंगे। ये नंबर 3 एंड 4 लूपिंग एंड जंप स्टेटमेंट जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो जनरल डेफिनेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं। इन पाइथन अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और लूप। यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूशन की तरतीब को कंट्रोल करता है कि कौन सी स्टेटमेंट कब कैसे और कितनी बार एग्जीक्यूट होगी और इट डिसाइड्स व्हिच कोड रन्स व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो आमतौर पे लूप जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी बार चीज़ को एग्जीक्यूट करना है और कंडीशन ये फैसला करती है कि किसने एग्जीक्यूट करना है और कौन सी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो नंबर 1 पे हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है। अब ये सबसे सिंपलेस्ट और डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से आप स्टेटमेंट्स अपनी राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट 1 लिखा है, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट या स्टेप 2 लिखा है, फिर 3, 4, 5, 6 जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हैं, आप जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स आप राइट करोगे, उसी तरतीब से ये सारी की सारी स्टेटमेंट असेंडिंग ऑर्डर में एग्ज़ीक्यूट होगी। राइट? तो इसके बाद जो है हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आ जाता है, ये इसकी सेकंड टाइप है। अब कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे जो सिंपलेस्ट चीज़ है वो इफ स्टेटमेंट है। अब इस कोड को देखिए कि x गेट्स 10 यानी कि 10 जो है वो x के अंदर स्टोर किया जा रहा है और यहाँ पे हम इफ x ग्रेटर देन 5 यानी कि ये हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो x इज ग्रेटर देन 5 ये प्रिंट हो जाए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन इफ द कंडीशन इज फॉल्स नथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई जगह नहीं है वो स्टेटमेंट देने की। ये सिंपल इफ या आप इसको इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ट्रू के केस में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स के केस में एक दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कि इफ एक्स मॉड टू, इसका मतलब क्या है कि जी हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ किया। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल में अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लेक्चर में डिटेल में समझाया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि एक्स में हमने 10 स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑपरेटर है यहाँ पे। एक्स मॉड 2 का मतलब ये है कि 10 और जब हम इसको मॉड करेंगे 2 पे, तो 2 5s आर 10, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर हमें मिल रहा है 0। इफ 0 इक्वल्स 0 तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएगी, एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से ये इवन नंबर, क्योंकि 10 जो है वो इवन है तो ये कैलकुलेट कर दिया हमारे कोड ने कि ये इवन है तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है 11 अगर ये वैल्यू है, तो हमने इसको 2 पे मॉड जब हमने किया 2 5s आर 10 अगेन, और यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी इसने जो रिमाइंडर है वो रिटर्न किया था और इस केस में भी इसने रिमाइंडर ही रिटर्न करना है, लेकिन इस दफ़ा 1 बचा है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है अगर हम x में 11 स्टोर करते हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसको जब हम इक्वालिटीज़ की चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 इक्वल्स 0, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स के केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वाली एल्स के बाद वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये 11 जो है ऑड नंबर है, तो ये हमारे प्रोग्राम ने ये भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट जो है, अच्छा, अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों।
तो उस सूरत में फिर हम इफ एल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हम इफ एल इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने स्कोर एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर 85 जो है स्टोर कर दी है। अब यहाँ पे इफ स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 90 है तो हम ए ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। एल इफ, ये एल इफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। तो एल इफ स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो हम बी ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारे पास सी ग्रेड वाली है। तो अगर ग्रेड ए भी नहीं है और बी भी नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो तीसरी कैटेगरी में होगा। तो इस तरह से हमने एक तीसरी स्टेप यहाँ पे रख दी। तो लेट्स सपोज कि आपका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। आप ए, बी, सी, डी, ई और एफ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो जितनी कंडीशंस देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं और लास्ट जो कंडीशन है वो एल्स की तरह विदाउट कंडीशन जो है, उसमें आपको कंडीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती और आप ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड जो है ये एक फुल फ्लेज प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको ज़रा गौर से देख लिए। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर हमने बनाया। तो स्टूडेंट से हम मार्क्स यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं, यानी कि पहले हमारा प्रोग्राम रन होगा और इनपुट जो फंक्शन है उसकी मदद से हम यूज़र को कह रहे हैं कि एंटर योर मार्क्स, 0 से लेके 100 तक जो भी नंबर एंटर करना चाहते हो वो एंटर करो। और हमारा इनपुट फंक्शन वो वैल्यू को रिसीव करेगा और इंट फंक्शन को फॉरवर्ड कर देगा। इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने इफ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 90, तो हमने पहली कंडीशन टेस्ट कर ली कि जी अगर नंबर 90 है या उससे अबव है तो हम चाह रहे हैं कि ए प्लस जो है ये प्रिंट हो जाए, ग्रेड जो है आगे ए प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है सपोज, तो हम चेक करेंगे कि क्या मार्क्स जो है एल इफ हम लिखेंगे कीवर्ड और मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80। अगर 80 है तो हम क्या चाह रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद एक तीसरी कंडीशन हमने दी है एल इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 70। तो ऐसी सूरत में हम बी प्रिंट करवा सकते हैं या ग्रेड कोलन बी। और इसी तरह से एल इफ आप ये अलग से एक 60 वाली कंडीशन दे दी तो ये हमने सी प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद एलिफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 50, तो हमने ग्रेड जो है ये वाला प्रिंट करवा दिया। और लेट्स सपोज कि ये सारी की सारी हमारी ग्रेडिंग है और इसमें से कोई भी ग्रेड स्टूडेंट जो है वो स्कोर नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में हम उसको एल्स में विदाउट कंडीशन लिख देंगे ग्रेड एफ, यानी कि ये फेल है बच्चा, ये कोई भी ग्रेड इसका ये नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली फिर ये लेस देन 50 है तो जो कि इक्वल टू फेल है। तो इस तरह से अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वन बाय वन। जी डियर फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट फंक्शन की मदद से हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं। एंटर अ नंबर, हम यूज़र को कह रहे हैं कि जी नंबर एंटर करो और वो इनपुट हम इंट फंक्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं और इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर में स्टोर कर रहा है। अब इनपुट को हम इंटीजर क्यों बना रहे हैं, तो ये मैंने अपने शुरू वाले लेक्चर में बताया हुआ है डिटेल में, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। और मुख्तसरन एक लाइन में आपको ये बता देता हूँ कि इनपुट फंक्शन जब भी आंसर रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में करता है और स्ट्रिंग के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। अब सेकंड जो लाइन है, अगर नंबर मॉड 2 यानी कि वो जो वैल्यू एंटर की गई है, सपोज जैसे हमने 10 की एग्जांपल ली थी, मॉड 2 इक्वल्स 0, तो फिर हम इवन प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑड प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास या तो इवन होगा या ऑड होगा, इसके अलावा कोई तीसरी शक्ल उसकी बनती नहीं है। तो एंड पे हमने क्या किया है, द नंबर इज़ और आगे जो है ये रिज़ल्ट जो है, चाहे ये वाला रिज़ल्ट है, चाहे ये वाला रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसको आपने कंट्रोल एस से सेव करने हैं, रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है और ये आपको आउटपुट इसकी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर सपोज़ 50 करता हूँ तो द नंबर इज़ इवन। और अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँ और इस बार मैं इसको 51 एंटर करता हूँ तो नंबर इज़ ऑड। तो इस तरह से हमारे पास इवन और ऑड हमारा प्रोग्राम आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट।
ये बहुत अहम है। इसको देखिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अभी हमने ये देखा है कि इफ एल्स को हमने यूज़ किया, अब इफ एल्स की एक शॉर्ट हैंड फॉर्म भी है। अब इस शॉर्ट हैंड फॉर्म का क्या फ़ायदा है कि हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही कमांड के अंदर ये सारा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने एंटर अ नंबर एक यूज़र से वैल्यू ले ली, उसी तरह से इनपुट फंक्शन की मदद से और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा के हमने नंबर में स्टोर कर दिया। अब ये सेकंड लाइन जो है, ये इफ एल्स का पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें देखिए कि रिजल्ट इज इक्वल टू, ये हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया, और ये जो असाइनमेंट के राइट साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये सारे का सारा अपना आंसर कैलकुलेट करेगा, इवेल्युएट करेगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब ये देखिए कि इफ और एल्स, ये इसके अंदर हमने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है कि इसको हमने सिंगल लाइन में यूज़ किया है। तो इफ के शुरू में आपने ट्रू केस स्टेटमेंट हमने देनी है, जैसे इवन है सपोज कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम चाहते हैं कि जी इवन प्रिंट हो जाए, और एल्स के बाद आपने वो स्टेटमेंट देनी है जो फॉल्स वाली है, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो हम ऑड प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इफ और एल्स के दरमियान में जो एरिया बनता है, यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करेंगे। जो हम ऊपर वाले प्रोग्राम में अगर आप देखो, तो इफ ये हमारे पास कंडीशन है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास इवन की स्टेटमेंट है जो कि ट्रू वाली है, और फिर उसके बाद ऑड वाली स्टेटमेंट है जो कि एल्स वाला पार्ट है जो कि फॉल्स वाली है। लेकिन यहाँ पे हम इवन पहले लिख दिया, ये ट्रू का केस है, इफ फिर उसके बाद कंडीशन, एल्स और फॉल्स वाला। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, इसको सेव कर लें क्योंकि मैंने एडिटिंग की है, इसको हम रन करते हैं, तो नंबर में अगर 50 करता हूँ तो देखिए मेरे पास इवन नंबर आ गया है, और अगर मैं इसी को दोबारा से रन करता हूँ और 51 इनपुट देता हूँ, तो अब ये ऑड नंबर आ गया। तो इस तरह से हमने इसकी इफ एल्स की शॉर्ट हैंड फॉर्म भी देख ली है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, ये इससे भी अच्छी एग्जांपल है। इसको आप ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल लॉगिन बना रहे हैं इफ एल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने करेक्ट यूज़र नेम, हमने इसका एक नाम इसके अंदर ऐड कर दिया कि एडमन जो है ये इसका नेम है, और ये 1 2 3 4 इसका पासवर्ड है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसको राइट हैंड साइड से उठा के करेक्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम स्टोर कर रखे। तो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे, उससे पूछेंगे कि भी अपना यूज़र नेम एंटर करो, और उसको यूज़र नेम में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चूँकि मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफ़ॉर्म करना, इस वजह से हमें इसको इस इंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने पासवर्ड लिया इनपुट की मदद से, और पासवर्ड भी हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे ये प्रोग्राम का लॉजिक है कि अगर यूज़र नेम इक्वल्स करेक्ट यूज़र नेम, ये वाला जो यूज़र नेम हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ, उसके यूज़र ने जो एंटर किया, वो वाला नाम अगर बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, जो हमने करेक्ट यूज़र नेम स्टोर किया हुआ है, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा लिया, और साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड जो हमने ये स्टोर किया हुआ है, ये 100% मैच कर रहा है यूज़र के पासवर्ड के साथ, तो उस सूरत में जो है क्या प्रिंट कर दो, लॉगिन सक्सेसफुल एंड वेलकम कर दो यूज़र नेम के साथ। ये यूज़र नेम हमारा यही नेम है जो यूज़र ने एंटर किया है, यानी कि हम यूज़र को उसके नेम से वेलकम करेंगे। ठीक है? अब ऐड ऑपरेटर क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये वाली सारी की सारी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होना चाहिए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों साइड जो है, यानी कि बोथ साइड्स आर करेक्ट, देन ये आंसर हमें ट्रू करेगा। दोनों में से एक अगर ट्रू है और एक फॉल्स है, तो उस सूरत में आंसर हमारा ट्रू नहीं होगा, यानी कि हमारा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। यानी कि अगर यूजर नेम जो है वो गलत दे दिया गया है या पासवर्ड गलत दे दिया गया, तो दोनों सूरतों में हमारा लॉगिन जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सेव करके इसको रन करते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एंटर यूज़र नेम जो है वो पूछा जा, यूज़र नेम जो है
एडमिन मैंने दिया है और एंटर पासवर्ड जो है 1 2 3 एंड 4। तो लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम एडमिन, राइट? तो ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है और इसको हम दोबारा से अगर रन करते हैं और इस बार मैंने वर्ड पूरा एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया जो कि मेरा सही लॉगिन नहीं है और यहाँ पे मुझे अभी लॉगिन सक्सेसफुल नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 पासवर्ड मैंने करेक्ट दे दिया है, लेकिन देखिए कि लॉगिन फेल, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो अब ये इनवैलिड हो चुका हुआ है। तो अगेन थर्ड टाइम पे हम इसको रन करते हैं। अब इस बार जो है एडमन मैंने यूज़र नेम सही दिया है, लेकिन पासवर्ड 1 2 3 4 के साथ मैंने 5 भी ऐड कर दिया है। तो देखिए इस बार भी लॉगिन जो है वो फेल हो गया, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है ये करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा यूज़र जो है ये करेक्ट है या नहीं है। और लास्टली फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो स्टूडेंट ग्रेड कार्ड है, इसको हमने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे देखिए कि हमने इनपुट की मदद से पहले यूज़र से 0 से लेके 100 तक जो मार्क्स हैं या उसका स्कोर है टोटल, वो हमने ले लिया, उसको इंट में कन्वर्ट किया, इंटीजर्स में इंट फंक्शन को यूज़ करते हुए, और उसको हमने मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और इसके बाद हमने चेक किया कि क्या मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो हमने कहा है कि जी ग्रेड ए प्लस प्रिंट कर दो। फिर हमने एल इफ को यूज़ करते हुए चेक किया कि मार्क्स अगर 80 है या 80 से ज़्यादा है तो फिर ए ग्रेड प्रिंट कर दो। फिर हमने एलिफ की मदद से चेक किया कि 70 या उससे अबव है तो बी ग्रेड कर दो। फिर उसके बाद 60 या उससे अबव हैं, फिर सी ग्रेड कर दो। और अगेन हमने एलिफ की मदद से मार्क्स चेक किए कि अगर 50 या उससे अबव हैं तो डी ग्रेड कर दो, और अगर इनमें से कोई भी उसका ग्रेड नहीं बन रहा तो फिर हमने एक एल्स में लिख दिया है ग्रेड एफ, तो ये हम प्रिंट कर देंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले कंट्रोल एस कर लें और ये हमने इसको रन किया। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 90 प्रिंट करता हूँ तो देखिए ए प्लस आ चुका है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 80 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ए आ गया है, एंड 70 प्रिंट करता हूँ तो बी आ गया है, और 60 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास सी ग्रेड आ गया है, और इसके बाद 50 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास डी ग्रेड आ गया है। और अगर मैं इसको लेस देन 50 मार्क्स देता हूँ, सपोज 45, तो मेरे पास एफ ग्रेड यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये छोटे-छोटे से प्रोग्राम जो हैं बहुत कारआमद हैं। इंशाल्लाह नए-नए प्रोग्राम्स लेके, नए-नए कॉन्स्ट्रक्ट लेके हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप तब तक के लिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।